अब उन्होंने फिर लेखक कह रहे हैं, मैं चुप रहा। मुझे लगा उनके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी कि दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों ही चुप हो गए, थोड़ी सी बातें करने के बाद, जो कि लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था। अब वो पूछ रहे हैं, लेखक ने उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, क्योंकि जब दोनों चुप हो गए तो लेखक को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आम की फसल अब कैसी है काका? तो कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। पश्चात का अर्थ होता है बाद में। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। बदलू काका बोल रहे हैं, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। फिर अंदर अपनी बेटी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है आमने सामने देखकर बात करना, एकदम सामने, आमने सामने देखकर बात करना। माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो लेखक कह रहे हैं, नहीं नहीं काका, आप आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? बदलू काका उनसे कह रहे हैं कि मैं आपको बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। अब उन्हें अचानक याद आया कि बचपन में वो उनके लिए मलाई भी बचा कर रखते थे, तो उन्हें याद आया कि गाय कहाँ होगी। तो वो पूछ रहे हैं कि गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। तो बदलो काका कह रहे हैं, गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अब यहाँ पर उनकी गरीबी का पता चल रहा है बदलू काका के, कि काम बंद हो जाने के कारण उन इतने गरीब हो गए हैं वो कि उन्हें अपनी गाय भी बेचनी पड़ी। इतने में रज्जो, उनकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आए। डलिया बांस की बनी हुई छोटी टोकरी होती है, उसे बोलते हैं डलिया, में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। लेखक उनसे बोल रहे हैं कि ये तो ज़्यादा है, मैं इतने नहीं खा पाऊंगा। मैंने कहा। बदलू काका कह रहे हैं, वाह वाह, वह हंस पड़ा। सहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत का अर्थ एक टाइम पे, एक समय पे खा जाता था। आप लोगों की बात और है। लेखक उनसे कह रहे हैं कि आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं। इसी इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है, यानी कि इसी साल इस पेड़ पे आम निकले हैं। तो वो उनसे बोल रहे हैं कि खाकर देखो कि कैसे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। अंजलि, जब हम दोनों हाथों को जोड़कर कोई चीज़ अपने हाथ में रखते हैं ना, अंजलि, तो उसे बोलते हैं अंजलि। अंजलि से हम पानी भी पीते हैं। जब कहीं बाहर जाते हैं, हमारे पास गिलास या बॉटल नहीं होती, तो हम जो स्रोत होते हैं उनसे पानी कैसे पीते हैं? अंजलि में भरकर। ठीक है, अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह, यानी कि नज़र, एक क्षण के लिए, थोड़ी सी एक पल के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक गई यानी कि नजरें वहाँ पर रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थी यानी कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। बदलू ने देख लिया कि वो चूड़ियों की तरफ देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। जब उन्होंने देखा कि लेखक उन चूड़ियों को देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। अब देखो, जब एक टाइम था जब उनको मुंह मांगे दाम मिलते थे, लेकिन आज वो उनको 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो यहाँ पर क्या दिखता है? जो बदलू हैं, बदलू मनिहार हैं, उनका स्वाभिमान दिखता है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं नहीं देता, आप शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए, खाकर थोड़ी पश्चात चला आया।
मैंने आम ले लिए और उनको खाकर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यानी कि उनका काम बंद हो गया, वो बहुत गरीब भी हो गए, तब भी उन्होंने अपनी कला से समझौता नहीं किया, हार नहीं मानी। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा आसानी से टूट जाए ऐसा नहीं था। उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, इससे हमने क्या सीखा इस कहानी से? कि हमारा चरित्र या हमारा स्वाभिमान कांच की तरह कमज़ोर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा चरित्र मजबूत होना चाहिए। चाहे कितने भी संकट आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हमारा चरित्र और हमारा स्वाभिमान बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बदलू काका हैं, गरीब भी हो गए, उनका काम भी बंद हो गया, तब भी उन्होंने अपने कला और अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यानी कि वो कर सकते थे, थोड़े से पैसों के लिए वो अपनी कला से मुंह मोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपना चरित्र, हमें अपना स्वाभिमान हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखना चाहिए।